जय हिंद दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था इज़राइल और ईरान की वार की। इस जंग में इज़राइल ने कोई नया पैटेंट नहीं अपनाया है। उसका पैटेंट बस एक ही है कि किसी देश को गिराना है तो उसकी लीडरशिप ख़त्म करो, जो कि उसने ईरान के 5 टॉप कमांडर्स की हवाई हमले में हत्या कर दी। फिर उसने ईरानी जनता को इज़राइल संदेश दे रहा है कि वहाँ की जनता वहाँ की सरकार के खिलाफ बगावत और आंदोलन करे, जिससे कि अमेरिका इज़राइल मिलकर अपनी कठपुतली सरकार बैठा सके, जैसा कि उन्होंने 2001 में अफ़गान सरकार को बैठाया और तालिबान से लड़े। हालांकि ये बात अलग है कि तालिबान को बनाने में अमेरिका का ही हाथ था और 20 साल लड़ने के बाद अफ़गानिस्तान से भाग गए, वो चीज़ भी सही है। लेकिन इज़राइल जो है वो सिर्फ देश हैं जो छोटे मोटे उन पर हमला करता है और उनकी लीडरशिप ख़त्म करता है, जैसा कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन का उल्लंघन करते हुए अभी हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति भवन को उड़ा दिया। अब वहाँ पर कोई भी कानून नहीं लागू होता इज़राइल के खिलाफ। हालांकि यही काम अगर अदर देश करे तो अमेरिका सबसे आगे बोलेगा। अगर चाइना ताइवान पे कुछ भी करता है, अमेरिका लोकतंत्र की दुहाई देने लगता है। लेकिन वहीं इज़राइल 60,000 से ज़्यादा आम नागरिकों को गाज़ा में मार चुका है, पानी बंद किए हुए है, खाना बंद किए हुए, बिजली बंद किए हुए, राहत सामग्री बंद किए हुए, यहाँ तक कि डॉक्टरों पर भी हमला किया गया है। वो अमेरिका खामोश है। और जब 12 दिन में ईरान ने मारा है, अमेरिका ने बोला 15 दिन में आएंगे, 5 ही दिन में आ गए। फिर भी ईरान का कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। हालांकि लड़ाई में नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन इज़राइल के कोई भी टारगेट अभी तक अचीव नहीं किए हैं। ना उन्होंने हमास को ख़त्म कर पाए हैं, ना ही हिजबुल्लाह को मार पाए हैं, और यमन का हूती संगठन वो तो मार ही रहा है। कुल मिला के ये जंग अभी चलेगी कुछ दिन तक, काफ़ी दिन तक चलेगी। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता और मैं भी नहीं कह सकता। ईरान के अमेरिका के एयरबेस पे हमला करने के बाद अमेरिका का अगले ही दिन एक्स ट्विटर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आता है कि हमने सीज फायर करा दिया। और अमेरिका का पलट कर जवाब ना देना भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है, क्योंकि आपने खुला अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया है ईरान ने। और आज के टाइम 2025 में किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि आँख में आँख डालकर मिसाइल मार सके या बात कर सके। अमेरिका मनचाहा टैरिफ लगा रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ब्रिक्स देशों का संगठन एक छोटा संगठन है, जिसमें रूस, चाइना, भारत, ये बता रहे हैं आपको, एक मिनट, साउथ अफ्रीका और प्लस सऊदी भी। तो ब्रिक्स बनाया गया था डॉलर को चेंज करने के लिए। खैर, मैं ये डॉलर और ब्रिक्स के बारे में आपको किसी अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। फ़िलहाल अभी गाज़ा को पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद भी इज़राइल हमास को नहीं मिटा पाया है। उसने अपना कोई भी टारगेट अचीव नहीं किया है। हालांकि लेबनान की लीडरशिप ख़त्म हो गई है, गाज़ा की लीडरशिप ख़त्म कर दी है, सीरिया की तो बदल ही गया तख्ता पलट के, वो भी चेंज है। इराक भी करीब करीब बर्बाद कर दिया है अमेरिका ने। तो अमेरिका सपोर्ट नहीं करता भाई, सिर्फ बर्बाद करता है। ये बात दुनिया को समझनी होगी। और मैं बता रहा हूँ, यूक्रेन को बर्बाद करने में नाटो और अमेरिका का ही हाथ है। बाकी आप जानते हो कि यूक्रेन कभी भी रसिया से नहीं जीत सकेगा। फ़िलहाल ये जंग चलेगी और हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जो भी अपने पास नॉलेज है थोड़ी बहुत। रही बात डॉलर, करेंसी, ब्रिक्स, संगठन, इन सब के ऊपर आपको एक वीडियो हम बहुत ही अच्छी बना के 1 हफ्ते में डालेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए। खैर, अभी छोटी छोटी वीडियो बन रही हैं, मैं और मेरी टीम काम कर रही है इस चीज़ों पर। जल्द ही एक अच्छी खासी वीडियो मैं डालूँगा। जय हिंद।